न्यूज फिर इसी मुद्दे पर बहस के लिए सामने आ गया है और मैं उन तमाम मुस्लिम बहनों को जी न्यूज की तरफ से ये बात एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जब तक इंसाफ नहीं पा लेती हैं तब तक इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये सवाल उन सभी लोगों से पूछते चले जाएंगे कि क्या जरूरत है इस वक्त ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम मुफ्ती साहब की डिबेट देखेंगे गोदी मीडिया के साथ। गोदी मीडिया का तो आपको पता है वो सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बयां करते हैं। इस वीडियो में गोदी मीडिया मुसलमान समाज को और मुसलमान औरतों को किस तरह बदनाम करते हैं इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो काफी मालूमात होने वाला है। मुफ्ती साहब इन गोदी मीडिया को तरह इनका पर्दाफाश करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल अगर आप चंद घंटे भी न्यूज चैनल्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन चैनलों का एक कॉमन एजेंडा है और वो एजेंडा है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलना। कभी धर्म परिवर्तन का मसला, कभी बीफ का मसला, कभी वंदे मातरम का मसला, कभी फतवे का मसला और आजकल मसला है ट्रिपल तलाक का। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अगर प्रॉब्लम्स की कोई जड़ है तो वो सिर्फ मुसलमान और उनका पर्सनल लॉ। हालांकि ये सारे मसाइल और ये सारे इश्यूज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी हैं, जैन कम्युनिटी के साथ भी हैं। उनके यहाँ भी अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना पर्सनल लॉ है, उनके निकाह और तलाक का निज़ाम है। लेकिन अगर मीडिया को किसी से प्रॉब्लम है तो वो है मुस्लिम कम्युनिटी और उनका लाइफ स्टाइल है। इसलिए जी न्यूज़ का दिन रात का ये एजेंडा है। उसमें अगर कोई टॉक शो हो रहा है तो वो इसी बात के ऊपर हो रहा है कि मुसलमानों को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाए, मुसलमानों को कैसे ये एहसास दिलाया जाए कि उनके पास जो सिस्टम है, उनके पास जो मजहब है और उनकी जो शरीयत है वो इस लायक नहीं है कि वो आज के दौर में चल सके। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जो मीडिया ने और खुसूसन जी न्यूज़ ने मुसलमानों के खिलाफ शुरू की है और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो जो असल इश्यूज हैं उससे हट चुकी है। इस वक्त ये टॉक शोज नहीं हो रहे हैं कि मुल्क में किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। टॉक शोज प्राइम टाइम इस बात पर नहीं हो रहा है कि मुल्क में स्टूडेंट्स खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बावजूद करप्शन अपनी जगह क्यों है। और जान लीजिए कि अगर दुनिया में कभी फेक न्यूज के ताल्लुक से रैंकिंग हुई कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा फेक न्यूज दिखाता है तो शायद जी न्यूज नंबर 1 पर होगा। और ये बात मैं इंडिया के हवाले से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताल्लुक से कर रहा हूं। इस मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, ये मुख्तसर सी क्लिप है, इसको देखिए और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जी न्यूज स्टैटिस्टिक्स बनाने में भी कितना माहिर है। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च ने धार्मिक आजादी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह रिसर्च 5 अप्रैल से 21 मई 2015 के बीच किया गया था। रिसर्च के नतीजों के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। फाउंडेशन प्यू रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट आज भी ऑनलाइन है। हमारा मसला यही है कि न्यूज चैनल के ऊपर जो भी जहर उगला जाता है, जो भी डाटा दिया जाता है और जो भी मालूमात फराहम की जाती है हम उसको आंख बंद करके तस्लीम कर लेते हैं और कोई आदमी वेरिफिकेशन की कोशिश नहीं करता। प्यू रिसर्च सेंटर की वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है। 2015 की रिपोर्ट भी है, 2016 की भी है और 2017 की भी है। एंकर के मुताबिक वो प्यू रिसर्च सेंटर की 2015 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है बल्कि हर 10 में से 8 लोग मजहबी आजादी के पक्ष में हैं। जो शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं उसमें हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि हिंदुस्तान रिलीजियस वायलेंस के ताल्लुक से दुनिया का 4था सबसे खराब मुल्क है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस हॉस्टिलिटीज की बुनियाद पर हिंदुस्तान को जिस कैटेगरी में रखा है वो कैटेगरी है वेरी हाई। यानी इस मुल्क में मजहबी बुनियादों पर एक दूसरे से नफरत बहुत ज्यादा है। हुकूमत की तरफ से मजहबी आजादी के ऊपर पाबंदी की बुनियाद पर हिंदुस्तान को जिस कैटेगरी में रखा है वो है हाई। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में भी मजहबी आजादी के ऊपर हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर और मुनज़्ज़म तौर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे आपको अंदाजा होगा कि जी न्यूज किस तरीके से आंकड़े भी गलत बयान करता है। लेकिन जो सच है वो सच है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन बहुत से लोग झूठे आंकड़े जरूर पेश करते हैं। जी न्यूज का दावा है कि वो मुस्लिम औरतों के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहा है और इस चीज का एतराफ
जी न्यूज के एक शो में चैनल की एक एंकर ने खुद किया है कि हम ट्रिपल तलाक से मुतासिर मजलूम मुसलमान औरतों के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करते रहेंगे, जिससे अंदाजा होता है कि जी न्यूज ने इस इशू को एक पर्सनल मुद्दा बना लिया है। आप खुद देखिए कि जी न्यूज की एंकर क्या कहती है। और जी न्यूज फिर इसी मुद्दे पर बहस के लिए सामने आ गया है और मैं उन तमाम मुस्लिम बहनों को जी न्यूज की तरफ से ये बात एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जब तक इंसाफ नहीं पा लेती हैं तब तक इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये सवाल उन सभी लोगों से पूछते चले जाएंगे कि क्या जरूरत है इस वक्त ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा की। बज़ाहिर देखने में लगता है कि वाकई काम बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि दुनिया की जितनी भी मजलूम औरतें हैं और खुसूसन मुसलमानों में जो मजलूम औरतें हैं उन्हें जी न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मजलूम कौन? अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज ने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें एक मुसलमान औरत ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और वो अपने मजहब को बदलने की और हिंदू बन जाने की मुसलमानों को धमकी दे रही है कि अगर मुसलमान ट्रिपल तलाक खत्म नहीं करेंगे तो ऐसी मुसलमान औरतें हिंदू बन जाएंगी। किच्छा की रहने वाली इस महिला ने कहा है कि ट्रिपल तलाक झेलने से अच्छा है वो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। ये वीडियो जी न्यूज ने वायरल की जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद एक दूसरे चैनल ने उसी औरत की एक और वीडियो दिखाई जिसमें वो एतराफ कर रही है कि मुझसे किसी ने कहा था ये बयान देने के लिए, इसलिए मैं मजबूर होकर मैंने ये बयान दिया है। आप खुद देखिए। कल बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पूरे इस्लाम धर्म से, पूरे मुसलमानों से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मैंने शब्द बोले वो मेरी मजबूरी थी जो मैंने बोला। किसी ने बुलवाया था क्या ये बात तुमसे? ये बात हाँ भैया, मुझसे किसी ने बुलवाया था, वो मुझसे किसी ने बुलवाया ही था भैया। अब ये जी न्यूज वाले बताएंगे कि वो कौन था जिसने इस औरत को मजबूर किया, किस बुनियाद पर मजबूर किया और क्या लालच देकर मजबूर किया कि ये औरत कैमरे के सामने आई और इसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और मुसलमानों को धमकी दी कि वो अपना मजहब तब्दील कर लेगी। इसलिए हमारा जी न्यूज से ये कहना है और जी न्यूज के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स हैं उनसे कहना है कि आप इंसाफ के लिए जरूर लड़िए, इसलिए कि मीडिया का सबसे बड़ा मकसद इंसाफ की आवाज बुलंद करना ही होता है। लेकिन इंसाफ उन लोगों को दिलाने की कोशिश कीजिए जिन्हें दरअसल इंसाफ की जरूरत है। हम हरगिज ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कोई बहुत अच्छी चीज है। ट्रिपल तलाक एक समाजी बुराई है और जो मुसलमान भी अपनी बीवियों को ट्रिपल तलाक देते हैं वो यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी का सबब बनते हैं। मीडिया में बैठे इन जरखरीद एंकरों से एक सवाल पूछता हूं कि आप हिंदू कम्युनिटी में मांगलिक के मसले पर बात क्यों नहीं करते? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक औरत एक कुत्ते से शादी कर रही है। ये इसलिए नहीं कि उस कुत्ते को चाहती थी, बल्कि मसला ये था कि वो औरत मांगलिक थी और उस इलाके के बड़े बूढ़ों ने उस औरत को हुक्म दिया कि वो अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए एक कुत्ते से शादी करे। मैंने कुत्ते से शादी इसलिए की क्योंकि गांव वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मुझ में जो दोस्त है वो कुत्ते से शादी करने से वो उस पर चला जाएगा। ऐसा मेरे गांव के लोग कहते हैं कि बाकी भी मेरी तरह लड़कियां हैं जिन्होंने इस रिवाज को माना है, उनके ऊपर से ये दोष हट चुका है और वो अभी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। कहीं दूर नहीं जाइए, बल्कि बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी पहले बनारस में एक पीपल के दरख्त से हुई। चूंकि इस एक्ट्रेस के बारे में यह समझा जाता था कि ये मांगलिक है, इसलिए पहले इसकी शादी एक दरख्त से कराई गई और उसके बाद उसकी शादी अमिताभ बच्चन के बेटे से कराई गई। ये चीज क्यों हो रही है? कोई क्यों ऑफर कर रहा है मुस्लिम महिला को कि आ जाइए हमारे धर्म में? क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने उस मुद्दे को ढील दी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शोविनिज्म का, पुरुष प्रधानता का एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं दिया है, और इसीलिए अब इस तरीके की नौबत आ गई है कि आ जाइए आपके यहाँ तो सब ठीक नहीं है। मुसलमानों पर एक इल्जाम यह भी है कि ट्रिपल तलाक के जरिए मुसलमान औरतों को दबाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक मेल शावनिस्ट कम्युनिटी है। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि मेल शावनिज्म कहां पाया जाता है। आप शिवलिंग की पूजा करते हो वो अच्छा है। अभी आप 10-12 साल की लड़की से बोलते हो कि जाओ बेटा शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आओ, आपको वर अच्छा मिलेगा। आपको पता है आप किसकी पूजा करवा रहे हो? उस बच्ची से जरा बोल के देखना, अगर हिम्मत है तो, कि आप की बॉडी का ये पार्ट है इस मेल का, ठीक है ना, जिस पे आप जल चढ़वाते हो, दूध चढ़वाते हो। मैं मान जाऊंगी आपको। जितनी भी आपकी नाबालिग बच्चियां हैं सबको बोलिए आप। मीडिया वृंदावन की लाखों औरतों के बारे में बात क्यों नहीं करता? क्यों इस ताल्लुक से कोई टॉक शो नहीं होता? क्या वजह है कि आज से 15-20 साल पहले जब बॉलीवुड ने इस इशू को उठाना चाहा
और उस मौजू पर एक फिल्म बनानी चाहिए, तो कुछ ऐसे लोगों ने कि जिन्हें अपने नीचे की ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई, उन्होंने उस फिल्म की मुखालफत की और उसकी शूटिंग नहीं होने दी। ऐसी औरतों के साथ वृंदावन में क्या होता है आप खुद देखिए। वृंदावन में घटना घटी थी कि वीडियोज मर जाती हैं तो उनको काट के बोड़े में बंद करके फेंक दिया जाता है। विवाह शादी में क्या कोई वीडियो है तो उनको किनारे रखें, भाई सामने ना आए, कहीं जा रहे हैं तो सामने वीडियो न पड़ जाए। तो बचपन में विधवा हो गई, उनका क्या दोष है? समाज उनको छोड़ देता है, अशुभ मानता है। तो बताए ना कि उन लोगों का दुख है, देखे कलेजा फटने लगता है। कुछ भी है तो हमने तो उसी को पति मान के बनाए हैं ना, उसी को पति मर गए फिर भी हम उसी को पति मानते हैं। अपना धर्म है, क्या करें, परंपरा एक चला। पहले वो लोग दिन भर कथा करती थी, ये भजन करती थी, तो 4 रुपया मिलता था पर डे। 4 रुपए में उनका खाना क्या कुछ नहीं हो सकता था। Now, you may call it a haven, you may call it hell, but Varanasi is the only place that's home for these widows who don't have a place in their own homes. यानी वाराणसी को इन औरतों के लिए चाहे आप जन्नत कहें या जहन्नम, लेकिन वाराणसी ही एक ऐसी जगह है जो इन औरतों को रहने की जगह देता है। यह है दरअसल इस समाज का असल चेहरा, मीडिया जिसके ऊपर गुफ्तगू करने से भागता है। अब आप ही बताइए कि मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करना और ये कहना कि मुसलमान अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, ट्रिपल तलाक देकर उनसे इंसाफ का हक छीन लेते हैं, इसलिए हम इन औरतों के हक में आवाज उठा रहे हैं। हम आपको आपकी इस नियत में उसी वक्त सिंसियर समझते अगर आप इससे पहले इन लाखों औरतों के हक में भी आवाज उठाते जो वृंदावन की सड़कों पर बुढ़ापे की हालत में 2 वक्त का खाना मांगती फिर रही हैं। बल्कि इससे आगे बढ़कर ऐसी भी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं कि जिससे पता चलता है कि इन आश्रमों में प्रोस्टिट्यूशन का काम भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन ये औरतें कि जिनको समाज ने धुतकार दिया है, जिनको उनके हस्बैंड ने उनके घरों से निकाल दिया है, उनके बच्चे उनको रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन की आग में धकेल दिया जाता है और वो उस वक्त तक उस आग में जलती रहती हैं जब तक उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए जाते। आगे मां अंशिला ने इल्जाम लगाया कि ओशो का आश्रम आध्यात्मिक केंद्र ना होकर सेक्स का अखाड़ा था। वहाँ ये भी लिखती हैं वो कि एक आदमी महीने में 90 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता था। इस पर आप खरा खरा क्या कहेंगे? खरा खरा तो यही है ना, ये नया क्या है इसमें? ये ही तो मैं पहले भी कह रहा था जी, वहाँ 90 महिलाओं के साथ एक आदमी सेक्स करता था। ये तो 90 क्या, वहाँ तो छूट थी कि चाहे कोई 200 के साथ करे, ये तो खुलेआम था, वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी। आपका जब जी चाहे, जितना जी चाहे, जिसके साथ जी चाहे उसके साथ सेक्स कीजिए। और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हर मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देता है और उसके बाद वो औरत जुल्म की चक्की में पिसती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों में ट्रिपल तलाक है और समाजी बुराई है, उसका हमें एतराफ है, लेकिन अगर रेशियो देखा जाएगा तो 1 लाख औरतें ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल तलाक से मुतासिर हैं, जबकि उसके मुकाबले में हर साल 4 लाख औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके सामने इंसाफ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, न उनके पास खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, और वो दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। हम हिंदू कम्युनिटी के लीडरों से अपील करते हैं कि वो ऐसी मजलूम औरतों के हक में खड़े हों, और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों में अपील जारी की है कि ऐसे लोग जो ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करते हैं और बेसोच सोचे समझे अपनी बीवियों को 3 तलाक दे देते हैं, उनका समाजी बाइकाट होना चाहिए। ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी भी मुसलमानों के नक्शे कदम पर आगे आए और ऐसे लोगों का समाजी बाइकाट करे कि जो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं।